एहसान इन्फोपीडिया के तमाम व्यूअर्स को सलाम, खुशामदीद, वेलकम। आज हम आपको इसराइल के बारे में दिलचस्प और हैरानकुन मालूमात फराहम करेंगे। इसराइल ने क़यामत आने से पहले 2 काम करने हैं। वो कौन से काम हैं? इसराइलियों ने सर पर जो टोपी पहनी होती है वो इसे क्यों पहनते हैं और इसे क्या कहते हैं? बहरे मुर्दार में लोग क्यों नहीं डूबते? ताबूत सकीना में क्या था और इसराइलियों के मुताबिक क़यामत कब आएगी? ये सब और मज़ीद दिलचस्प और हैरानकुन मालूमात। इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा या रात की तारीकी में अल्लाह की तरफ सफ़र करने वाला। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था और इनकी आल को बनी इसराइल कहा जाता है। इसराइल के शुमाल में लुबनान, शुमाल मगरिब में उर्दन, शुमाल मशरिक़ में शाम, मगरिब में फ़लस्तीन, जनूब मगरिब में मिस्र वाक़या है। इसराइली लोग जब आपस में मिलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम से मुशाबे एक लफ्ज़ शलूम अलैकुम कहते हैं। दुनिया भर में यहूदियों की मौजूदा आबादी 15 मिलियन के लगभग है। यहूदी बच्चा दुनिया के किसी भी मुल्क में पैदा हो वो इसराइल का बाशिंदा माना जाता है। इसराइल के झंडे पर 6 कोनों वाला सितारा बना हुआ है। इसे स्टार ऑफ डेविड यानी सितारा दाऊदी कहा जाता है। ये सितारा यहूदियों की पहचान है। यहूदी लोग अपने बच्चों को बिजनेस माइंडेड बनाते हैं ताकि वो एक दिन लीडर्स बने और $बिलियन कंपनी बनाएं। बच्चों को शातिर और चालाक बनाने के लिए इनको शतरंज खेलना सिखाया जाता है। बच्चों को तीर अंदाजी में भी महारत दिलवाई जाती है ताकि इनको तारीख से रोशनास कराया जा सके। बच्चों को 13 साल की उम्र में ही हैकिंग सिखाई जाती है और इसके कंपटीशन करवाए जाते हैं। यहूदियों की अक्सरियत अमेरिका और इसराइल में रिहाइश पजीर है। इसराइल में सबसे ज्यादा बिजली निज़ाम शमसी से पैदा की जाती है। पाकिस्तान में डिग्रियां महज नौकरियां हासिल करने के लिए की जाती हैं, लेकिन इसराइल में किसी भी स्टूडेंट को उस वक्त तक डिग्री नहीं दी जाती जब तक कि वो अपने बिजनेस या आइडिया से $10,000 का प्रॉफिट ना दिखा दे। यहूदियों का साल सितंबर से शुरू होता है। इसे ये जश्न तिशरी कहते हैं। इस दिन को साल का सर भी कहा जाता है। यहूदियों के कैलेंडर के मुताबिक क़यामत आने में अब सिर्फ 219 साल बाकी रह गए हैं। यहूदी 6 के हिस्से को बहुत मुकद्दस मानते हैं। इनके मुताबिक अल्लाह ताला ने ये कायनात 6 दिन में बनाई। इसी वजह से यहूदी 6 दिन काम और हफ्ते वाले दिन काम करने को ये मायूब समझते हैं। नाजरत शहर के बारे में कहा जाता है कि जैकब, मैरी, जीसस यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का घर था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी इसी शहर में हुई थी। इसराइल में सबसे बड़ा जश्न का दिन हैप्पी पासवर यानी ईद फसह का होता है, जो 7 दिन 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाई जाती है। इस दिन को फिरौन से आज़ादी मिलने की खुशी में मनाया जाता है। यहूदियों की दूसरी ईद को ओरियन कहा जाता है। इनका तीसरा त्यौहार रोश पशाना है। इसको जश्न नौरोज भी कहते हैं। इसराइल दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां मीठे पानी की कमी है, लेकिन अब समुद्री पानी को मीठा बनाने का सबसे बड़ा प्लांट इसराइल में है, जिससे ये अपने पानी की ज़रूरियात पूरी करते हैं। होली चर्च ऑफ स्पल्चर ईसाइयों के लिए पाकीज़ा तरीन जगह है। स्पल्चर कब्र को कहते हैं। यहाँ इनके ख्याल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन दीन इस्लाम ने इस वाक़ये की नफ़ी करते हुए कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया था और इनकी जगह किसी और को इनका हम शक्ल बना दिया गया और इसे सूली पर चढ़ा दिया गया था। ईसाइयों के मुताबिक इस चर्च की पहली मंजिल पर वाक़या पहाड़ी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाइड किया गया था। इसके बाद इनका जिस्म
पहाड़ी से नीचे लाया गया और नीचे मौजूद इंसानी जिस्म की तरह लंबी चौड़ी पत्थर की सिल पर इनके जिस्म पर तेल लगाया गया। ये पत्थर आज भी मौजूद है और ईसाई ज़ायरीन इसे चूमते हैं। यहाँ से थोड़े फासले पर दफन करने ले जाया गया और दफन करने से पहले ही इनका जिस्म आसमानों की तरफ उठा लिया गया। फरवरी 638 ईस्वी में मुसलमानों ने बगैर जंगो जदल के यरूशलेम को फतह कर लिया था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो यरूशलेम की चाबियां लेने आए तो ईसाइयों के पैट्रियट सैफरोन ने चर्च दिखाना शुरू कर दिया। इसी दौरान नमाज का वक्त हो गया तो सैफरोन ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को चर्च में एक जगह नमाज अदा करने की दावत दी, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरे बाद मुसलमान चर्च में भी नमाज पढ़ना आना शुरू कर दें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक पत्थर जोर से चर्च से बाहर फेंका और जहां पत्थर गिरा वहां आपने नमाज अदा फरमाई और इसी जगह आज मस्जिद उमर मौजूद है। यरूशलेम में पहला चर्च 66 ईस्वी में बना था, जिसे रोमन बादशाह हादरियान ने गिराकर वहां टेंपल बना दिया। 326 ईस्वी में यहूदी से ईसाई बनने वाले बादशाह कॉन्स्टेंटीन ने यहाँ एक चर्च बनवाया, जिस पर कब्जा करने के लिए ईसाई फिरके लड़ते रहे। हजरत सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका हल ये निकाला कि इस चर्च की चाबियां 2 मुसलमानों के हवाले कर दी, जो हर रोज इस चर्च को खोलते और बंद करते थे। ये सिलसिला आज तक जारी है और इसी खानदान के लोगों के पास आज भी इस चर्च की चाबियां हैं। दुनिया में सबसे पहले मोटरोला का सेल फोन इसराइल में बनाया गया। इसराइल की गाय दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देती है। यरूशलेम या अल कुद्स दुनिया का वाहिद शहर है जिसे मुसलमान, ईसाई और यहूदी मुकद्दस मानते हैं। यहूदियों का अकीदा है कि यही वो जगह है जहां इंसानियत की तख्लीक हुई थी। यहीं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की तैयारी की। ईसाइयों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी जगह सूली पर चढ़ाया गया। मुसलमानों के ईमान के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर जाने से कबल यहीं 1,24,000 अंबिया की इमामत करवाई थी। यरूशलेम को अंबिया कराम का शहर कहा जाता है और इसकी बुनियाद 4,000 साल कबल रखी गई। यहूदी सर पर जो टोपी पहनते हैं इसे किफा कहते हैं। डेड सी यानी बहरे मुर्दार, जिसे कदीम जमाने में बहरे लूत भी कहा जाता था, ये दुनिया का पस्त तरीन मकाम है। इस समुंदर में आज तक कोई इंसान या जानवर नहीं डूबा और ना ही इसमें समुद्री हयात मौजूद है। इसकी वजह यह है कि इसमें नमकियात की मिकदार दूसरे समुद्रों की निस्बत बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इंसान को अपने दोस्तों से ज्यादा अपने दुश्मनों के बारे में खबर रखनी चाहिए। इसराइल पाकिस्तान के दुश्मनों में से एक मुल्क है जो कि मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा साजिशों में मसरूफ रहता है। इसराइल के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करना एक वीडियो में मुमकिन नहीं, इसलिए इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। अगर हमारी वीडियो की वजह से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह।